नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। आज से लगभग एक साल पहले हमने आपको एक खबर बताई थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि अगर आप नशे के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो फिर नशे के ही किसी केस में आप जेल जाएंगे, और अगर आप देह व्यापार के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो फिर देह व्यापार के ही किसी केस में, रेप केस में आप अंदर जाएंगे। और अगर आप पुलिस के खिलाफ अगर बोलेंगे तो फिर लोग कहते हैं, कई बार तो पुलिस के कुछ अंदर के ही लोग कहते हैं कि अगर आप आवाज उठाओगे, पुलिस के खिलाफ बोलोगे, तो फिर तो आपका मुश्किल है कि आप समाज में काम कर पाओ, क्योंकि पुलिस को बहुत सारे ऐसे मार्ग, ऐसे रास्ते उनके पास हैं जो वो आपकी आवाज दबा सकते हैं। और इन बातों को कई बार पुलिस के अधिकारी फेक मामले बना बना के प्रमाणित भी करते हैं। एक साल पहले जो हमने आपको खबर बताई थी, उसमें हमने आपको बताया था, एक शख्स ने आरोप लगाया तो उसके ऊपर फेक मामला बनाया गया नशे को लेकर। लेकिन अब जो बातें सुनने में आई हैं वो ओवर चार्जिंग को लेकर सुनने में आया कि बस स्टैंड में ओवर चार्ज किया जा रहा है। जो केस बनाया गया वो सुनने में आया कि 300 रुपए शायद चार्जेस थे और उन्होंने 50 रुपए ज्यादा लिए। बस स्टैंड के बारे में आपको, हमें लगता है ज्यादातर लोगों को जानकारी होगी कि यहाँ पर किस तरह से जो चालक हैं या जो ड्राइवर हैं, जब भी कहीं आपको जाना होता है तो उनसे क्या क्या प्राइस जो है वो चार्ज किए जाते हैं। कभी हमने आज तक रेट लिस्ट देखी नहीं है कि क्या रेट लिस्ट है, क्या प्राइस है, कहाँ जाने के कितने पैसे देने, कहीं देखी नहीं है। और ये सब होता रहा। यहाँ पे शायद थानेदारों ने पहले जिस तरह से अब 50 रुपए ओवर चार्जिंग का मामला बनाया, तो इससे पहले शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया और ये सब चलता रहा, या फिर महीने हफ्ते लगे हुए थे इसलिए ये सब होता रहा। क्या हुआ ये तो वही जाने। लेकिन इंटेरोगेशन के नाम पर मारपीट, ये रुकने का नाम नहीं लिया। एक बार फिर से संजीव दुबे के ऊपर ही केस बनाया गया और आज इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन और इसके अलावा ह्यूमन काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से की गई है। उनके जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पे बैठे हैं। पहले संजीव दुबे से बात करेंगे, जिनके ऊपर ये मामला बनाया गया है, जिनको मारा पीटा गया है। अच्छा संजीव जी, मैं जानना चाह रहा हूँ, एक साल पहले भी आपके साथ मारपीट तो मतलब मजाक ही है। एक बार आप थाने के अंदर एंटर हुए तो फिर आपको मारपीट, लेकिन इस बार क्या हुआ है थोड़ा जानकारी दें। ये कोई इन्होंने प्री प्लानिंग किया था। कोई लड़का है, कश्मीरी है, तो पहले भी एक दिन काम करके चला गया वो। तो उस दिन अचानक से ही वो आता है, तो वो सवारी के पैसे भी लेकर भाग जाता है। तो ये रसीद वगैरह ये एसएचओ के पास आ जाती है। पता नहीं कैसे क्या प्लानिंग थी इनकी। तो मैं अचानक से वहाँ ऑफिस में जैसे कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर आता है, काउंटर पे आता है, फिर क्या करता है वो? ये मुझे बुलाते हैं कि आपको थाने में बुलाया हुआ है। वो कौन था? ये इनका ही कोई अपना पुलिस स्टेशन का बंदा। कार्य खास तो नहीं? हाँ, कार्य खास ही था। तो ये बुलाते हैं मुझे कि आप वहाँ पे पुलिस स्टेशन में साहब बुला रहे हैं। तो मैं चला जाता हूँ। जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ तो वो बिना पूछे मुझे मारना शुरू हो जाते हैं। कहते हुए कौन मारता है? एसएचओ साहब खुद। क्यों? कहते हैं जी, बड़ा तू मीडिया में बोलता है, बड़ा तेरे को तूने आरटीए लगाई, बड़ी एप्लीकेशन देता है। तो कोई इन्होंने ओवर चार्जिंग वाला कोई मसला, कोई बात की ही नहीं। तो सीधे ही मुझे मारना शुरू कर दिया। इस बात के लिए कि आप मीडिया में क्यों बोल रहे हैं या पुलिस के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं, ऐसा है? ऊपर से क्या है कि मेरा बिल्कुल पुलिस स्टेशन के साथ में ही ऑफिस है। तो पुलिस में भी अगर थाने में भी कोई आता जाता है तो मुझे सामने वहां वो मुझे देखते हैं, मैं उनको देखता हूँ। तो खैर वो उनको रोड़ा एक बनाऊं उनके थाने के सामने, जो भी कोई इन्होंने अपनी एक्टिविटी जो भी करनी होती है। तो ये उन्होंने कुछ नहीं मुझे पूछा, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं किया, सीधा ही मारना शुरू कर दिया कि भाई तू बड़ा मीडिया में तेरे को बोलने का शौक है, बड़ा तू उसमें तूने एप्लीकेशन लगाई हुई है, बड़ी कोई एमएलसी करवाई, ये क्या हुआ है? जी बिल्कुल, ये फ्रैक्चर आया मेरा हाथ में, तो इसकी एमएलसी करवा दी मैंने। कैसे आया फ्रैक्चर? ये मारा ही उन्होंने, तो मतलब ये थानेदार साहब ने मारा है? बिल्कुल बिल्कुल, इतना मारा है? बिल्कुल बिल्कुल खुद मारा उन्होंने। और किसी कोई ये नहीं मैं कहता, देखो इससे पहले भी एसएचओ साहब रह के गए, पंकज शर्मा साहब रह के गए, बड़े अच्छे एसएचओ साहब थे वहां पे। आज तक पब्लिक उनको याद करती है। जसरोटिया साहब रह के गया, जे भगत जी रह के गया। हम ये नहीं कहते कि देखो हम कि पुलिस के खिलाफ है, हम पुलिस के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। जो अच्छे हैं, तेजेंद्र सिंह एसएसपी साहब थे, हमारी बाकायदा उनसे मुलाकात होती थी गो तस्करों के मामले में, उनसे मिले हैं। डीआईजी विवेक गुप्ता साहब थे, उनसे भी हमारी बातचीत होती थी, हम उनसे काफी बार मिले हैं। तो ऐसा ये नहीं है ये एक दो बंदा ही, ये पूरा इसका ये उस एसएचओ के साथ पूरा तालमेल है। मैंने उस एसएचओ को खुद देखा थाने में आते हुए, और ये पूरा उसके ही मदद चल रहा है, उसके कहने पे। और इसकी पूरी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अब उसका केस फेल है वहां पे कोर्ट में।
तो उसको पता चल रहा है कि ये वो फंस रहा है एसएचओ, तो उसके कारण जानबूझ के मुझे ये मतलब कि डिस्टर्ब कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। एसएचओ को बचाने के लिए, पिछले एसएचओ बस को बस बचाने बस के लिए, लेकिन ये आप फिर कोई मामला भी बनाया इन्होंने, क्या बिल्कुल मामला बिल्कुल, बनाया? ये बनाया है इन्होंने ओवर चार्जिंग का। तो ओवर चार्जिंग का रेट है देखो 350 रुपये, वो भी हालांकि मैंने टिकट काटी नहीं है, वो लड़का पीछे से पता नहीं उसने कोई सवारी बिठाई, वो भी नया लड़का उसी दिन, वो भी इनकी प्लानिंग के साथ ही हुआ, वो लड़का अभी तक मुझे मिला ही नहीं है कि मैं उससे पूछूं भाई बात कौन क्या लड़का हुई। था वो? वो कोई कश्मीरी लड़का था, वो लड़का ही गायब हो गया, वो उससे पैसे भी ले गया 1400 रुपया। अब ये मुझे समझ नहीं आया क्या किया इन्होंने, खुद ही प्लानिंग की, मैं तो ऑफिस में था ही नहीं, जैसे भी अचानक आया तो उसने मुझे बुलाया तो मैं सीधा थाने में चला गया, क्योंकि हमें किस बात का डर है, हम तो थाने के साथ में ही रहते हैं। तो बस जैसे मैं वहां मारना पीटना बस मारना शुरू कर दिया, ये तो मुझे पता ही बाद में चला कि ओवर चार्जिंग का केस डाला है। एमएलसी दिखाएंगे आपने, ये जो रिपोर्ट जी एमएलसी जी कहाँ है बिल्कुल। वो? एमएलसी की रिपोर्ट। ये हैरान करने वाली बातें हैं कि मतलब थाने में बुलाते हैं और जैसे ही कोई थाने के अंदर एंटर होता है तो मारपीट शुरू। चलो तब तक आप एमएलसी निकालें, हम चंद्रमोहन शर्मा जी से बात कर लेते हैं। मैं जानना चाह रहा हूं कि इस मसले को लेकर आज आप प्रेस वार्ता भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ह्यूमन राइट्स वायलेशन के केसेस, जब मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन में मेंबर था, एज ए जज काम करना पड़ता था, जी। बहुत से केसेस आते थे, खास करके रूरल एरिया में जो पटवारीज हैं या चौकी ऑफिसर या पुलिस वाले, ये लोगों को बहुत दबाते थे। वो लोग जम्मू पहुंच नहीं पाते थे, उनके आवाज़ यहाँ पहुंचती थी। जो केस हमारे पास आते थे हम उनको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करते थे। जब यूटी बनी तो वो बंद ही हो गया ह्यूमन राइट्स कमीशन। उसके बाद एक यहाँ ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन ग्रुप, उसका मैं चेयरमैन हूँ। तो मैंने इस पे बुक्स भी लिखी हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे, तो उसका चेयरमैन हूँ। तो ऐसे केसेस मेरे नोटिस में जब आते हैं तो मैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में पिटीशन बना के भेजता हूँ। जी। तो इसमें इस केस में भी मैंने स्टडी किया है और मैं इनको पर्सनली भी जानता हूँ कि ये बवाइन स्मगलिंग के मामले में भी, जहाँ पुलिस को भी मार पड़ जाती है, आपको याद होगा नगरोटा के एसएचओ को नीचे बिछा के मारा उन्होंने और उसके पीएसओ भी भाग गए थे। तो इतने खतरनाक लोग हैं, पुलिस भी उनसे डरती है। ये लोग छाती तान के उनके ट्रक के आगे खड़े हो जाते हैं, बवाइन स्मगलिंग को रोकते हैं। तो मतलब ये बाद में पुलिस भी कंपेल हो जाती है। तालाब तिरुआ केस था, पुलिस उनको हाथ नहीं डाल रही थी, इन्होंने आगे खड़े होकर ट्रक रोका और फिर पुलिस भी बाद में आई। इसका पूरा नॉलेज है विवेक गुप्ता जी जो डीआईजी थे, जो तब के एसएसपी थे। इसके अलावा ये ड्रग्स के जो है एक चलन चल पड़ा है, ड्रग मैनेस, उसके खिलाफ भी बोलते हैं। इनका बिहेवियर जस्ट लाइक ए विसल ब्लोअर चल रहा है, ये आवाज़ उठाते हैं। पिछली बार जो जैसे आपने भी बोला कि कोई पहले एसएचओ थे, उन्होंने इनको इम्प्लीकेट कर दिया उसी केस में। खैर वो केस का कोर्ट में क्या होगा, जो हमने देखा है उस हिसाब से तो कोई दमदार केस है नहीं। इन्होंने उसके आरटीआई लगाई, पिटीशन दायर की, ऊपर ऑफिसर के पास गए। अब वो पहला एसएचओ इस एचओ के जरिए इनको दबाना चाहता है कि आवाज़ ना उठाएं। ये पुलिस का एक स्टाइल है, पुलिस की एक वर्किंग है कि किसको बोलने नहीं देना, दबा देना उनको। कई बार ऐसे हमें कोई- भी लोग आके कहते हैं पुलिस के खिलाफ ज्यादा खबरें मत चलाओ, पुलिस के अधिकारियों को बड़े सारे ऐसे तरीके आते हैं जिससे वो आपकी आवाज के आपका करियर ही तबाह कर देंगे। फाल्स केस बनाएंगे, अगर आप बरी भी हो जाओगे तो आपका वकीलों का खर्चा, 2-4 साल दौड़ धूप, आपका कारोबार खराब हो जाएगा। इसी लोग पीछे हटते हैं। लेकिन हमारे ऊपर जिम्मेवारी है, हम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, हमने तो ऐसे मामले उठाने हैं। और ये इसका जो मामला इनका मैंने सुना है और मैंने देखा एमएलसी केस बना है, इसमें मैं पिटीशन तैयार की हुई, मैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में इसको पिटीशन को भेजूंगा। होम मिनिस्टर जो है अमित शाह जी, उनके पास भी भेजूंगा, एलजी के पास भी भेजूंगा और डीजी के पास भी भेजूंगा कि ऐसे पुलिस ऑफिसर जिनको ऐसे लोगों से जो समाज का काम करते हैं साथ लेके काम करना चाहिए। ये टोटली अनफ्रेंडली हैं और टोटली जैसे हिटलर के टाइम होता होगा, ऐसे अंग्रेजों के टाइम होता है, लोगों को दबाते हैं। अब दबाने की जरूरत नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, आप भी पढ़े लिखे लोग हो, पढ़े लिखे लड़के आए हुए हैं पुलिस में भी। तो जरा पॉजिटिव सोच रखें, पीपल्स फ्रेंडली बन के चलें, ऐसा इकोसिस्टम तैयार करें। आप अकेले क्राइम को खत्म नहीं कर सकते जब लोग आपका साथ नहीं देंगे। तो साथ देने वाले लोगों के साथ ऐसा करोगे, ये मामला मैं वहां लेके जा रहा हूँ। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि क्राइम करने वालों का साथ पुलिस के कुछ अधिकारी देने लगे? आई एम स्मेलिंग दैट थिंग। मस्ट भी को ऐसे लोग जो हैं जो वहाँ क्राइम को बढ़ाते हैं, क्राइम में इन्वॉल्व हैं, उनका इकोसिस्टम पुलिस है, उनके कहने पर इनको टारगेट किया गया, ऐसा हो सकता है। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन हो जाए और पता लग जाएगी। अब जैसे ये बता रहे हैं कोई लड़का आया, उसने टिकट काटी चला गया, वो ना उसको जानते हैं ना, इनके वहां से टेबल से टिकट उठाई और काट के पैसे लेके चला गया। मुझे 100% यकीन है कि पुलिस का पलाटेड आदमी होगा वो, इनको फंसाने के लिए। ये जो केस बनाया इनके ऊपर ओवर चार्जिंग है, टोटल फाल्स है। अब मैं पूछना पुलिस वालों को, आप भी तो ओवर चार्जेस करते हो, तनख्वाह के अलावा जो आपकी इनकम है वो ओवर चार्जेस हैं और क्या है? महीने हफ्ते
महीना हफ्ता जैसे भी है, तो इनको आप इनको विक्टिमाइज कर रहे हो जो सोशल काम करने वाले आदमी हैं। और यहाँ आप देखेंगे जब पीक सीजन होता है टूरिज्म का, तो टिकट की कीमत बढ़ गई होती है, ऑफ सीजन होता है टिकट की कम हो गई होती है, सारी दुनिया देख रही है। कहाँ फिक्स चार्जेस हैं इसके? अब चंडीगढ़ बच्चे जाते हैं पीक सीजन में, वो बहुत ज़्यादा चार्जेस करते हैं, जब ऑफ सीजन छुट्टियां पड़ जाती हैं तो फिर कम चार्ज करते हैं। ये तो सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। इधर कोई रेट लिस्ट नहीं है। अभी देखे ना, ई रिक्शा आए हैं, जब ई रिक्शा नए नए आए थे कम पैसे चार्ज कर दे, अब ई रिक्शा वालों का पेट्रोल रिक्शा वालों से भी ज्यादा चार्जेस वो कर रहे हैं, और 400 सोनी बिठा रहे हैं साथ में, हर एक से उतने ही पैसे ले रहे हैं, 200 रुपये 300 रुपये, कोई चेक नहीं है। आरटीओ या वो डिपार्टमेंट जो है ट्रांसपोर्ट का, वो कहते हैं हमारे वो उसमें कंट्रोल में नहीं है। जो भी है, अगर पुलिस को हर किस्म का पावर है, हर इशू पे ये पकड़ सकते हैं और ओवर चार्ज में पकड़ सकते हैं, तो उधर तो कुछ नहीं किया उन्होंने, कभी नहीं दिखाया, खाली इस केस में पकड़ा है। तो ये तो कोई चार्जेस है ही नहीं। दिस इज स्टेट वे विक्टिमाइजेशन ऑफ ए विसल ब्लोअर, उसको डिमोरलाइज किया जा रहा है। तो हम समाज में लोग बैठे हुए हैं, पॉलिटिकल लोग भी हैं, ऐसे थोड़ी होने देंगे जे के पुलिस को इतने होते हैं। हम जब ये मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ते हैं उनके साथ खड़े होते हैं, और ये आम सिटीजन को परेशान करेंगे फिर थोड़ी हम उनका साथ देंगे। इस तरह की भी आपको बातें सुनने को मिली कि अगर ये दोबारा से बोलेंगे पुलिस के खिलाफ तो पीएसए लगा दिया जाएगा। और पीएसओ तो उन्हें कहा होगा, पर मुझे पता पीएसओ कैसे लगता है, मैं ला बैकग्राउंड का डराने के लिए कहे तो एसएचओ पीएसए थोड़ी लगा सकता है, पर उन्हें कहा होगा। और ये तो उसका प्रोसीजर डिफरेंट है, लेकिन ये जो हर तरीके से डिमोरलाइज करने की बात है। अब इनको ये पूछते हैं कि आप लीडर बनना चाहते हो या अपना काम करना चाहते हो? यार जो लोगों के काम उठाएगा उसको लोग लीडर कहते हैं, लीडर की कोई डेफिनेशन नहीं होती है। तो क्यों नहीं लोगों का काम करेंगे? क्यों आप रोकते हो लोगों को? क्योंकि नेचर होती है आम आदमी की आवाज उठाना। अब ये नहीं उन्हें वो नहीं चाहते उठाए। बस स्टैंड में जो क्राइम हो रहे हैं उनको एरेडिकेट करने के लिए मैं पुलिस जो हाई अप्स हैं उनसे निवेदन करूंगा, अच्छा पुलिस ऑफिसर को लगाइए, यहाँ अच्छा स्टाफ लगाइए, ताकि बस स्टैंड जो है ये हमारा एंट्री पॉइंट है, ये हमारा रिसेप्शन है जम्मू सिटी का। जो टूरिस्ट आता है यहाँ आता है, यहाँ से परेशान होकर जाएगा, विक्टिम होकर जाएगा, तो क्या जम्मू की बात सुन के जाएगा। कई सारे गोरख धंधे भी यहाँ पर चलते रहते हैं, अभी भी चल रहे होंगे। आते हैं, पेपर में आते हैं, अभी पढ़ते हैं, सब चल रहे हैं और इनकी कनाइमेंट से चल रहे होते हैं। तो इनको उस चीज़ों को रोकने के लिए कोई अच्छे ऑफिसर लगाइए। हमें जाति किसी लड़ाई नहीं, अच्छे ऑफिसर भी पुलिस में हैं, हम पर्सनली भी जानते हैं, हम किसी का नाम प्रमोट नहीं करेंगे, अपनी जजमेंट से के अच्छा कोई ऑफिसर लगाइए, यहाँ अच्छा स्टाफ लगाइए, बस स्टैंड में हर किसी को सुविधा मिले। अच्छा सनी जी, मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूँ, ये कैसे देख रहे हैं इस तरह के मामले आप? देखिए, जैसे कि हमारे पहले ही रिटायर्ड जज साहब ने, जहां हमारे संजीव दुबे जी ने काफी आपको डिस्क्राइब कर दिया है और बोल दिया है कि किस तरीके का उनके साथ शुरू से स्टार्टिंग से ही किस तरीके से रवैया बनाया गया, उनको फंसाने का हो या उनको उनकी आवाज दबाने का हो, जिस तरीके से भी ये सारा का सारा उनको जो है डिस्क्राइब कर चुके हैं। बट यहाँ पे उन्होंने जो आज हमें इनवाइट किया है एज ए ह्यूमन राइट की तरफ से, यानी कि जो मानव अधिकार का जो इस टाइम मसला है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो बहुत ही बड़े पैमाने में है। ह्यूमन राइट वायलेशन जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत बड़े तादाद में है। और देखिए कि जैसे आज ह्यूमन राइट के हमारे रिटायर्ड जज साहब हैं, मैं चेयरमैन हूं जे यूटी ह्यूमन काउंसिल ऑफ इंडिया का, पहले से ही हमारी सेंटर के आगे यही गुहारें हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आपने काफी एक्ट अमेंडमेंट किए, स्टेट को यूटी में कन्वर्ट किया, 370-35 ये तोड़ दिए, लेकिन जो चीज वाक्य में एक्ट जो अमेंडमेंट होना चाहिए, यानी कि ह्यूमन राइट जो एक्ट है यहां पे अमेंडमेंट होना चाहिए, वो अभी तक नहीं हुआ, जिसके चलते हमारे भी नेशनल टीम जो है उन्होंने माननीय अपना होम मिनिस्ट्री में जो है इसको पेपर सबमिट कर दिया कि हमें जम्मू कश्मीर का ऑल ओवर इंडिया अंडर होम मिनिस्ट्री जो है ह्यूमन काउंसिल ऑफ इंडिया की जाए, जिसके चलते हर स्टेट में, हर यूटी में हमारे कोर्ट के अंदर ऑफिस हो, हमारे अपने पर्सनली सुप्रीम कोर्ट के वकील तो है ही है, लेकिन स्टेट में भी हमारे एडवोकेट हो, जिसके चलते आम जो लोग हैं जिस तरीके से ह्यूमन वायलेशन के तहत जो बेचारे अपने आप को मतलब कि नहीं सिक्योर पा पाते, उसको हम सिक्योर करने का काम करें, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, अदर एडमिनिस्ट्रेटर हो या कोई भी हो। मैं नहीं कहता कि पुलिस डिपार्टमेंट सारी की सारी गलत है, बट कुछ चंद अगर पुलिस ऑफिसर इस तरीके से अगर एक्टिविटी करते हैं तो बदनामी पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की है, पूरे पुलिस ऑफिसर की है, जिसके चलते जो वाक्य जो सामने आया है, हम एज ए ह्यूमन राइट हम लेटर भी इसका इशू करेंगे डीजीपी साहब को और आईजी साहब को, और हो सकता है कि जल्द की जल्द हम इनको दुबे साहब को डीआईजी साहब के पास या आईजी साहब के पास पेश भी करवाएंगे कि इस तरीके का अगर रवैया रहेगा
तो पब्लिक जो पुलिस पब्लिक सेफ्टी के लिए होती है, तो आज पब्लिक के साथ इस तरीके का जो तालमेल खराब होगा तो पब्लिक कैसे कोऑर्डिनेशन करेगी। जिस तरीके से सोशल एक्टिविस्ट है, सामाजिक करता है, जहां अपने गो तस्कर को अपना रोकने वाला काम करते हैं, लोगों के साथ गरीबों के साथ लंगर लगाते हैं, जहां कभी धार्मिक चीजों में आगे आते हैं, नशे तस्करी के अपना खिलाफ आवाज उठाते हैं, वो फिर इस चीज को डरते हुए देखते हुए कभी भी ऐसी आवाज नहीं उठाएंगे। फिर हम किस तरीके से हमारी जो समाज है, हमारे जो लोग हैं, वो कैसे कोऑर्डिनेशन बना के अपने समाज की सेवा कर सकते हैं। जिसके चलते हमें आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के एलजी साहब को भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अगर ऐसे कोई ऑफिसर या आपके एडमिनिस्ट्रेटर हो तो उनके ऊपर भी आप संज्ञान लें। अगर ला कानून के रखवाले वो हैं तो ला कानून के रखवाले हम भी हैं। हम भी मेंटेन करना चाहते हैं समाज के अंदर प्यार मोहब्बत, लेकिन इस तरीके से अगर आप लोग ही आपस में रंजिश निकालना शुरू कर देंगे तो किस तरीके की आपको मुझे बताइए ये समाज के अंदर फैलाते हो कि हम कानून के रखवाले हैं, हम वतन परस्त हैं, ये चीजें हैं। वतन के अंदर ही आपस में लड़ोगे तो देश की बाहर ताकतों से कैसे आप लड़ोगे, किस तरीके से आप अपना देश में अपना मजबूत कर सकोगे। लेकिन मैं जो ह्यूमन राइट एक्ट है वो जल्द से जल्द अमेंडमेंट करवाने की जो सेंटर में हम डिमांड करेंगे, क्योंकि ह्यूमन राइट जब एक्ट आएगा, हम लोग तो पहले सबसे प्यार से सुलझाने का काम करते हैं, लेकिन ह्यूमन राइट एक्ट एक ऐसा एक्ट है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको जो है अपना प्रटेंड किया जाता है। लेकिन अगर इस पे एक्ट जल्द से ला के जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी इस तरीके की अगर किसी के साथ मानव अधिकार या वायलेशन करेगा, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करवाएंगे। आप चाहते हैं कि थानेदार साहब को हटाया जाए? देखिए, अगर उन्होंने इनके साथ गलत किया है, ये चीज अगर प्रूफ होती है तो मैं कहता हूं कि हटाया जाए, क्योंकि वहां पे जैसे कि जैसा हमने पहले कहा कि बड़े बड़े अच्छे होनहार ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर सकते हैं, जिनको कुछ दिन पहले भी काफी तबादले किए हैं, उनसे काफी एसएचओ से हमारी मुलाकात भी हुई है। बड़े ऑफिसर्स हैं, डीएसपी हैं, एसएसपी हैं, एसपी हैं, जिनसे हम मिलते भी हैं और बात भी होती है और सल्यूट के काबिल हैं वो। लेकिन इस तरीके के जो ऑफिसर अगर आके आपका ही नाम बदनाम होगा तो वो उसको हटाने का अलावा और कोई भी उनके पास चारा नहीं होना चाहिए, यही करना चाहिए। इस मामले में कोई एफआईआर भी दर्ज करवा रहे हैं? करवाएंगे, एमएलसी बन गई, कराएंगे, कोर्ट के ऑर्डर से कराएंगे। अच्छा, एफआईआर करवा रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल, कोर्ट के थ्रू कराएंगे। तो ये देखें, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि पुलिस के किसी अधिकारी ने अपनी पावर का दुरुपयोग कर कर मारपीट की हो। पहले भी हमने कई ऐसे, मुझे लगता है इस महीने में ही हमने काफी सारे इश्यूज जो हैं वो दिखाए हैं कि किस तरह से पुलिस के अधिकारी जो हैं वो पुलिस स्टेशनों के अंदर, पुलिस चौकियों के अंदर मारपीट लोगों के साथ कर रहे हैं। इस मसले में हमने थानेदार साहब से पूछने की कोशिश की कि क्या आपने संजीव दुबे को मारा या नहीं मारा। वो कहते हैं कि मेरे से यहां थाने में आकर बात करो। इससे पहले, क्योंकि जब ये एफआईआर लॉन्च हुई तभी ये हमारे पास इशू आया था, तो तब भी हमने जानने की कोशिश की थी कि आखिर क्या मामला है, ये क्या है। लेकिन उस समय इस तरह की आवाजें हम तक भी पहुंचाई गई कि आप इस इशू को, इस पर खबर पब्लिश ना करें वरना इन पर पीएसए लगा दिया जाएगा। मतलब पीएसए, हमने कई बार पहले भी कहा कि ये पीएसए पब्लिक सेफ्टी एक्ट है कि पुलिस सेफ्टी एक्ट है, ये पुलिस की सेफ्टी के लिए बना रखा है। जांच होनी चाहिए, जांच के बाद जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई भी। और ये कह रहे हैं कि इस तरह से अगर बस स्टैंड के अंदर काम होता रहेगा, इस तरह से थानेदार जो आते हैं यहाँ पर इस तरह की हरकतें करेंगे, तो फिर उन थानेदारों को किसी दूसरी जगह पे लगाओ और यहाँ कोई अच्छा थानेदार दिया जाए। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।